नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर में नगर निगम के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों की। पहले बात कांग्रेस की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रभारी बनाई गई पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो आज इंदौर में थी। गांधी भवन में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा तय नामों की एक बैठक ली और साफ शब्दों में कहा कि हम केवल जीतने वाले नामों को ही आगे बढ़ाएं। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि केवल ऐसे नाम हम आगे न बढ़ाते हैं जिनमें जीतने की कोई क्षमता नहीं है, जीतने की स्थिति नहीं है और बेवजह वहां विवाद की स्थिति बने। तो बहुत साफ शब्दों में डॉक्टर साधो ने आज इंदौर के कांग्रेसजनों से कहा कि हम सब मिलकर केवल जीतने वाले नामों को ही आगे बढ़ाएं। बैठक में यह भी तय हुआ कि कोशिश यह रहे कि ज्यादातर वार्डों में सिंगल नाम तय हो जाए। ऐसे कहा जा रहा है कि इंदौर नगर निगम के लिए कांग्रेस ने 50 से ज्यादा वार्डों में सिंगल नाम तय कर लिए हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये तो अभी कुछ दिनों बाद ही मालूम पड़ जाएगी। इसलिए आज डॉक्टर साधो ने कहा कि जहां पर विवाद की स्थिति नहीं है उन वार्डों में हम आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह को अलग रखकर और जो सबसे बेहतर उम्मीदवार है यानी जीत की जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है उसी का नाम आगे बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां हम पैनल बनाएं वहां मजबूत नामों को सबसे ऊपर रखा जाए। पैनल में जो नाम शामिल होंगे उनको लेकर संभवतः प्रदेश कांग्रेस अंतिम निर्णय लेगी। आज की बैठक में एक जो खास बात सामने आई कि जो महिला नेता मौजूद थे या जो दूसरे भी पार्टी के नेता मौजूद थे उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वहां से हमें नेताओं की पत्नियों के बजाय पार्टी में जो महिलाएं सक्रिय हैं, जो पार्टी के आयोजन, प्रयोजन और आंदोलनों में सक्रिय रहती है, उन्हें जो है मौका दिया जाए। डॉक्टर साधो ने बहुत बेबाकी के साथ एक बात कही कि इंदौर वह स्थान है जहां से पूरे प्रदेश के लिए माहौल बनता है, इसलिए यहां हमें बिल्कुल चूक नहीं करना है। इंदौर से जो माहौल बनता है उसका फायदा पूरे प्रदेश में मिलता है। एक बात और उन्होंने कही जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वे भी करा रही है। हम लोगों से रायशुमारी तो कर रहे हैं, दावेदारों से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक सर्वे भी करवा रहे हैं और इस सर्वे का भी पार्षदों के टिकट तय करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी है। तो ये बात भी आज साफ हो गई कि कांग्रेस जो इस तरह से विधानसभा चुनाव में सर्वे कराती है उसी तरह का सर्वे नगर निगम के चुनाव को लेकर भी अलग अलग स्तर पर करवाया जा रहा है। दूसरी बात यह भी बहुत स्पष्ट हो गई कि बहुत ईमानदारी के साथ तमाम गुटबाजी को परे रखकर कांग्रेस में इस बात की कोशिश हो रही है और जिसके संकेत प्रदेश नेतृत्व ने भी दे दिए हैं कि हमें उन्हीं नामों को आगे बढ़ाना है जो जीत की संभावना रखते हैं, पट्टेबाजी से दूर रहना है। तीसरा यह भी तय हुआ कि महिला वार्डों से बजाय नेताओं की पत्नियों के उन नामों को आगे बढ़ाया जाए, उन महिला कार्यकर्ताओं के नामों को आगे बढ़ाया जाए जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करती है। प्रदेश कांग्रेस के बहुत स्पष्ट निर्देश थे। हालांकि कांग्रेस में ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के बहुत स्पष्ट थे कि बैठक में वही नेता शामिल होंगे जिनके नाम प्रदेश कांग्रेस ने तय किए हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंच गए थे। इनमें से तमाम लोग आमंत्रित नहीं थे। जब साधो ने यह नजारा देखा तो वे नाराज भी हो गई और एक स्थिति तो ऐसी बनी कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो नाम पीसी से अनुमोदित हैं वही बैठक में रहेंगे, अन्यथा मैं भी बैठक से बाहर चली जाऊंगी। उनकी इस चेतावनी का असर हुआ और जो लोग वांछित नहीं थे वे लोग अंततः बैठक से बाहर चले गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश मिंडा इस मौके पर अपना दर्द बयां करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार का पार्षद हूं, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, इसके बावजूद मुझे बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है, समितियों में मेरा नाम नहीं है, मुझे विश्वास में नहीं लिया जा रहा। साधो ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी वरिष्ठता को अनदेखा नहीं किया जाएगा। शहर के नेताओं से रूबरू होने के बाद साधो ने ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं से भी बातचीत की। चूंकि नगरीय निकाय के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव हो रहे हैं और साधो चूंकि इंदौर संभाग की प्रभारी है, इसलिए उन्होंने आज ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं से भी चर्चा की और उनसे भी कहा कि वे भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए व्यवस्थित नाम आगे लाएं ताकि उन्हें प्रदेश कांग्रेस से अनुमोदन करवाया जा सके। इधर महापौर पद के लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, वो शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ जो है विधानसभावार बैठकें ले रहे हैं। वे टिकट के दावेदारों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनका बायोडाटा लेने के साथ ही ये पूछ रहे हैं कि चुनाव के लिए आपकी तैयारी क्या है। उन्होंने कई दावेदारों से पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो बताइए कि आपके पास क्या बूथवार कार्यकर्ताओं की सूची है,
5 कार्यकर्ता, 7 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता तो आपने अपने बूथ के लिए चिन्हित किए होंगे, तो इनके नाम सामने लाइए ताकि हम इनके नामों से भिज्ञ हो सके, परिचित हो सके। और मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत स्पष्ट मकसद है। ये मकसद ये है कि यदि एक वार्ड से 12 दावेदार हैं और उनमें से किसी एक को टिकट मिलता है, तो एक तो कांग्रेस के पास उस दावेदार से जुड़े सारे नेताओं के नाम और फोन नंबर रहेंगे। दूसरा, जो उम्मीदवार बनेगा उसको एक तैयार नेटवर्क मिल सकेगा, हालांकि उसे थोड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, लेकिन उसे एक तैयार नेटवर्क मिल सकेगा जिन्हें वह अपने चुनाव में मदद ले सकेगा। इन विधानसभा वार जो बैठकें हो रही हैं, इसमें कई मौके ऐसे भी आ रहे हैं कि जब संजय शुक्ला दावेदारों से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारी है, तो वो शून्य नजर आते हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसे दावेदारों को मौके पर ही कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को दूर रखिए, आपको मौका मिलना मुश्किल है। कांग्रेस की एक कवायद और अभी से हो रही है कि जो दावेदार हैं उन्हें भरोसे में लिया जा रहा है। हर दावेदार को संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिले, दूसरे दावेदार भीतर घात न करें, और अगर वो भीतर घात भी करें तो पार्टी उनका डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में हो, इस बात की तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी मैदानी स्तर की तैयारी में कांग्रेस से बहुत आगे है। भाजपा के पास एक बहुत मजबूत नेटवर्क है, यानी यूं कहें कि बूथ से भी आगे जाकर पन्ना प्रभारी तक का भाजपा का नेटवर्क है, और यही नेटवर्क नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। दरअसल भाजपा ने पन्ना प्रभारी की जो अवधारणा है उसको बहुत सख्ती के साथ अमली जामा पहना है। पन्ना प्रभारी से आशय होता है कि एक मतदाता सूची का एक पन्ना, यदि एक पन्ने में आपके पास 20 मतदाताओं के नाम हैं, तो जिस व्यक्ति को पन्ना प्रभारी बनाया जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह इन 20 मतदाताओं से सतत संपर्क में रहे, उनके सुख दुख में सहभागी रहे, उनके परिवार में जो व्यक्ति हैं उनकी क्या स्थिति है, यदि उनमें से कोई बाहर है तो उसे चुनाव के वक्त कैसे लाया जा सकता है। पार्टी के जो नेता उस क्षेत्र में जाते हैं तो वो यह जो पन्ना प्रभारी रहता है वह उनके लिए बहुत मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। हालांकि भारतीय जनता संगठन मामले में देखा जाए तो भाजपा के नेटवर्क की कहीं कोई जोड़ नहीं है। पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और जो प्रदेश भाजपा ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, इन दिनों विधानसभा वार मंडलों की बैठक ले रहे हैं। ये नेता पहले मंडलवार बैठकें ले चुके हैं, मंडल के पदाधिकारियों से रूबरू हो चुके हैं। अब वो विधानसभा वार मंडलों की बैठक ले रहे हैं, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में यदि 4 मंडल है तो उस चारों मंडल के सारे पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। ये नेता जो जा रहे हैं तो इनका ये टिकट के दावेदारों से भी संवाद कर रहे हैं, और साथ साथ उन्हें पार्टी की गाइडलाइन भी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में महापौर और पार्षद को लेकर कई बातें बहुत स्पष्ट हैं, और पार्टी की गाइडलाइन है उसको ये नेता अपने कार्यकर्ताओं से छुपा भी नहीं रहे हैं, उन्हें बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं। इस समय भाजपा का जोर इस बात पर भी बहुत ज्यादा है कि पार्टी के जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं वो सरकार के जनहितैषी कामों को लेकर सीधे जनता के बीच में जाएं, उन्हें बताएं कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है। पार्टी का मानना है कि यदि अब इस पर सफल हो जाते हैं तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। भाजपा में महापौर के उम्मीदवार का फैसला भोपाल से होना है, लेकिन पार्षदों के मामले में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, 3 अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। जहां सिंगल नाम है वहां शहर स्तर पर भी फैसला हो जाएगा। शहर में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कोर ग्रुप है, वह कोर ग्रुप जो है वो इस मामले में निर्णय लेगा। 5 से ज्यादा नाम होंगे तो मामला संभागीय चयन समिति के पास जाएगा और संभागीय चयन समिति निर्णय लेगी। संभागीय चयन समिति भी दरअसल बहुत पावरफुल समिति होती है भारतीय जनता पार्टी में, और इसमें पार्टी के तमाम संभाग के जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्णय लेते हैं, और ये तमाम वो नेता होते हैं जो खाटी मैदानी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ काम कर चुके होते हैं और जिन्हें मालूम होता है कि किस क्षेत्र में किसका कितना वजूद है। यदि 5 से ज्यादा दावेदार होते हैं तो उसके बाद प्रदेश भाजपा के सामने मामला जाएगा। और पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से मेरी आज बात हुई तो उनका स्पष्ट कहना था कि उम्मीदवार कोई भी हो, हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के को खिलाने के लिए तत्पर है, और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी इंदौर में अपना परचम फिर लहराएगी। भाजपा इंदौर नगर पालिक निगम में हर हालत में कब्जा बरकरार रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 4 लगातार चुनाव 4 बार जीत चुकी है और 5वीं बार भी किला फतेह करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है।
भाजपा की परिषद के दौर में जो उपलब्धियां मिली है, चाहे वो स्वच्छता में लगातार 5वीं बार पहले नंबर पे आने का मामला हो, या फिर इंदौर को वाटर प्लस शहर बनाने का मामला हो, या फिर इंदौर में बुनियादी सुविधाओं का ढांचा व्यवस्थित करने का मामला हो। दरअसल इंदौर में जो बुनियादी सुविधाओं का ढांचा व्यवस्थित हुआ है वह कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर के महापौर बने थे उस दौर से इंदौर में बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा है वो विकसित करने का दौर शुरू हुआ। बांध की सड़कें बनाई गई। इंदौर नगर निगम देश का पहला नगर निगम था जिसने बांध की सड़कें बनाई, बांध जारी किए, उससे जो पैसा मिला उससे सड़कें बनाई। इंदौर नगर निगम ने जनभागीदारी के साथ, जनभागीदारी का जो इंदौर नगर निगम में प्रकल्प विजयवर्गीय के दौर में शुरू किया गया था उसको भी पूरे देश में सराहा गया। जन भागीदारी इस रूप में कि यदि किसी क्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनना है तो सीमेंट का योगदान उस क्षेत्र के रहवासियों से ले लिया जाता था और बाकी संसाधन और लेबर जो है वो नगर निगम उपलब्ध करा दी। तो जन भागीदारी से जो शहर में काम हुए थे उसके बाद इस शहर में बुनियादी सुविधाओं का ढांचा व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक सकारात्मक पक्ष और है, उस पर भी गौर करना जरूरी है। पिछले 2 साल में पार्टी ने मतदाताओं से सीधे जुड़े रहने के लिए कई आयोजन किए, कई अभियान चलाए और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद रहता था कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं से सीधे संपर्क में रहे। उसमें भाजपा बहुत हद तक सफल रही। अब जब चुनाव बिल्कुल सामने हैं, अभी नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होना, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होना, तो ये जो तारतम्यता स्थापित हुई है भारतीय जनता पार्टी में, नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत फायदा मिलने वाला। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी है। कांग्रेस में महापौर पद के उम्मीदवार का फैसला हो चुका है। विधायक संजय शुक्ला महापौर पद के उम्मीदवार होंगे। संजय शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पे लगी, इसलिए संजय शुक्ला एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अभी विधानसभा वार बैठकें ले रहे हैं, इसके बाद वो वार्डवार बैठकें लेंगे। वो दावेदारों से रूबरू हो रहे हैं, दावेदारों से जो रूबरू होने का उनका अंदाज है वो स्पष्ट कर रहा है कि वो कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। चाहे किसी भी नेता का समर्थक हो, यदि वो जीतने का मादा रखता हो तो संजय शुक्ला का मानना है कि उसे ही मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने भी आज इंदौर में तमाम बातें स्पष्ट कर दी। भाजपा में अलग अलग स्तर पर अलग अलग कवायद चल रही है और भाजपा बिल्कुल चाहेगी कि इंदौर नगर निगम पर लगातार 5वीं बार उसका कब्जा हो। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बातों, नई जानकारियों और नई घटनाओं के साथ। नमस्कार।